उसके अलावा आप स्पाइन सर्जरीज में इम्प्लांट्स काफ़ी बार यूज होते हैं, जैसे कि पेडिकल स्क्रूज, केजेस, और ये सारे इम्प्लांट्स इंडियन कंपनी भी सप्लाई करती है और इम्पोर्टेड कंपनी भी सप्लाई करती है। तो जो इम्पोर्टेड कंपनीज के इम्प्लांट्स होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं, इंडियन कंपनी से 2 से 5 गुना तक ज़्यादा कॉस्टली होगा। तो अगर हम इम्पोर्टेड के लिए जा रहा है तो वो सारे जो नंबर ऑफ इम्प्लांट्स हमें सर्जरी के दरमियान लगने वाला है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं। स्पेशली अगर एक छोटी सर्जरी कर रहे हैं हम, जैसे कि एक टी लिफ्ट सर्जरी या उसको बोलते हैं ट्रांसफोरामिनल लंबार इंटरबॉडी फ्यूजन, जो कॉमनली सर्जरी परफॉर्म की जाती है कमर की। तो अगर इंडियन यूज करें तो वो ऑलमोस्ट 50,000 या उससे कम में हो जाती है। सिर्फ इम्प्लांट का कॉस्ट का बात कर रहा हूँ मैं। उसके अगेंस्ट हम ओपन टेक्निक से स्क्रू डाल रहे हैं तो वो 1 लाख या उससे भी उसके नज़दीक पहुंच सकती है। पर इसके अलावा अगर हम दूरबीन से ही इंडियन स्क्रूज डालें तो वो 50 से 70,000 तक होता है। अगेंस्ट इम्पोर्टेड डाले वो 1 लाख से 1.5 लाख तक कॉस्ट होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। तो ये सिर्फ मैं ये छोटी छोटी सर्जरीज का बोल रहा हूँ। अगर हम बड़े सर्जरीज के बोल रहे हैं जहाँ पे पेडिकल स्क्रूज बहुत ज़्यादा लगेंगे या स्क्रूज बहुत ज़्यादा लगेंगे, जैसे कि स्कोलियोसिस करेक्शन सर्जरी, इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो काफ़ी सारे सेंटर्स ऐसे बड़े सर्जरीज के लिए इंडियन इम्प्लांट्स प्रीफर करते हैं कि पेशेंट की कॉस्ट ज़्यादा बढ़े नहीं। पर अगर पेशेंट को चाहिए कि इम्पोर्टेड इम्प्लांट ही यूज़ करे तो वो टाइम पे पेशेंट कॉस्ट सेविंग के बारे में नहीं सोच सकता। पर आपको ये भी बता दूं मैं कि काफ़ी सारे इंडियन इम्प्लांट्स इम्पोर्टेड के हिसाब से इक्विवेलेंट है। मैं इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ कि उसके मोस्ट ऑफ द क्राइटेरियाज मीट हो जाते हैं इंडियन इम्प्लांट से। रादर कुछ स्पेशल सिनारियो होता है जहाँ पे हमें इम्पोर्टेड की प्रेफरेंस थोड़ी ज़रूरी हो जाती है। अदरवाइज इंडियन इम्प्लांट्स आर मोर देन इनफ। तो ऑन एन एवरेज एक सर्जरी का मैं आपको आइडिया अप्रोक्सीमेट देता हूँ, पर ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। तो एक डिसेक्टोमी कर रहे हैं अगर आप कोई भी टेक्निक से कर रहे हैं तो ऑन एन एवरेज उसकी कॉस्ट 80,000 या 1 लाख से 2 लाख तक होती है। दूसरी ओपन टी लिफ्ट सर्जरी, जो कॉमनली परफॉर्म्ड लंबार स्पाइन की सर्जरी है, वो 2 से 4 लाख। दूरबीन से करने वाले फिक्सेशंस 2.5 से 6 लाख तक। या कोई स्कोलियोसिस करेक्शन कर रहा है या बड़ी सर्जरीज हो रही है तो 6 से 10-12 लाख तक ऑन एन एवरेज की जाती है। काफ़ी सारे पेशेंट्स जो इंश्योरेंस के अंडर कवर होता है, अगर वो इंश्योरेंस पॉलिसी उसे कवर कर रही है तो प्रीफरेबली आप कैशलेस के लिए जाइए रादर देन रीइंबर्समेंट। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको कुछ पेशेंट्स में उसके ऊपर कुछ सर्ज चार्जेस होते हैं डिपेंडिंग आपने कौन सा पॉलिसी लिया है। जो सेल्फ पेइंग पेशेंट है तो वो उसे सारे चार्जेस बियर करने पड़ते हैं एज पर जो मैंने बताया, जो सारे फैक्टर्स है वो फैक्टर्स के एडेड चार्जेस। पर जो इंश्योरेंस के होते हैं उनके फिक्स्ड टर्म्स और कंडीशंस होते हैं, हॉस्पिटल के साथ टाइप्स होते हैं, तो वो फिक्स फ्रेमवर्क में ही वो सर्जरीज के पैकेजेस होते हैं और उसमें ही हॉस्पिटल को करवाना पड़ता है इंश्योरेंस के पैकेजेस के अकॉर्डिंगली। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी कॉस्ट ऑफ सर्जरी इन स्पाइन, स्पेशली इन स्पाइन सर्जरी। तो इसके अलावा आपको कुछ क्वेरी हो आप प्लीज़ हमें मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं।